नमस्कार, मैं कुमकुम वार्ष्णेय। नमस्कार, मैं इंदु मंडेलिया। आज हम आप सबके बीच में प्राणायाम पर कुछ बात कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज की बिजी लाइफस्टाइल में योग बहुत ज़रूरी हो गया है और योग में भी प्राणायाम का एक अलग ही महत्व है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों में ऊर्जा का विस्तार करना। तो आज हम 3 प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें उज्जयी प्राणायाम पहला प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा ऑलफैक्टरी कनाल, जो कि डायरेक्ट हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है, उस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारा हार्ट, थ्रोट, ऑल 7 चक्रास भी इससे इफेक्टिव होते हैं। इसमें पद्मासन लगाएं या किसी भी सुखासन में बैठें, हाथों को इस तरह लेकर ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें और टंग को इस तरह लेकर फोल्ड करें और अपर जॉ के इनर पार्ट से लगाएं इस तरीके से। तो उसमें साउंड जो है स्नोरिंग वाली निकलेगी और गर्दन को हल्का नीचे करके जलंधर बंद, पेट को नाभि की तरफ खींचते हुए पूरी तरह एक्सहेल करके उद्यान बंद लगाएं और एनस को ऊपर की ओर खींच मूल बंद लगाएं। तीनों बंद लग गए। अब हम जब सांस लेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से और सांस छोड़ते हुए घर्षण करेंगे तो वो स्नोरिंग की तरह हमारा घर्षण होगा। करके दिखा रही हैं इंदु जी। इस तरीके से साउंड को मेलोडियस बनाते हुए स्नोरिंग करते जाएंगे। इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स, थायराइड, कफ, यानी कि पूरा ईएनटी पोर्शन हमारा क्योर होता है। वॉइस मेलोडियस हो जाती है। लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हार्ट की मसाज होने से हार्ट स्ट्रेंथन हो जाता है। हार्मोनल बैलेंस बनने से फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्ट्रेंथन होते हैं और हमारे फेस पर ग्लो आता है। इवन पूरे शरीर पर ही ग्लो आ जाता है। अब बात करते हैं कि इसको कब करना चाहिए। तो ये तो सदाबहार प्राणायाम है। 4-5 साल की एज के बाद किसी भी एज में हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। खाना खाए हुए हमें ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हो गए हों, 3-4 घंटे के गैप पर इस प्राणायाम को करें, बहुत इफेक्टिव है। और ध्यान देने वाली बात है कि इसको कब नहीं करें। तो अगर कोई एक्सट्रीमली अस्थमेटिक है या हाई बीपी का पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, वो इस प्राणायाम को अवॉइड करे। और इसमें स्नोरिंग करते समय स्नोरिंग का इफेक्ट हमारी पेल्विक रीजन और रिब्स पे नहीं जाना चाहिए। सीने से गले के बीच में घर्षण होना है और टंग को अपर जॉ से नहीं हटाना। थ्रोट पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए वॉइस को मेलोडियस बनाते हुए स्नोरिंग को इवनली करते जाना है। और इस कोरोना काल में तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। और दूसरा प्राणायाम है हमारा शीतकारी प्राणायाम। तो जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसके गुण भी हैं। इस प्राणायाम से हमारे शरीर में शीतलता आती है। शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, लेकिन इस प्राणायाम में माउथ से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। इसमें भी किसी भी आसन में बैठ जाएं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें, घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन सीधी रखें और स्माइल बनाएं। इसमें भी हमें अपने टंग को अपर जॉ से लगाना है। ऊपर नीचे के टीथ को आपस में मिलाते हुए टाइट करें और लिप्स को स्ट्रेच कर लें। अब दांतों के बीच से और लिप्स के साइड से धीरे धीरे शी की आवाज करते हुए गहरा सांस भरें। लिप्स को बंद कर आंतरिक कुंभक में त्रिबंध लगाएं। अपने कैपेसिटी के हिसाब से रुकें और फिर बंदों को खोलते हुए बोथ नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे एक्सहेल करते जाएं। और अगर इसमें किसी को
टंग अपर जॉ से नहीं लगाई जा रही तो बॉदर ना करें, सिर्फ ऊपर नीचे के दांतों को आपस में मिलाकर टाइटली भींचें, होठों को स्ट्रेच करें और इनहेल करते हुए शी की आवाज करते हुए, मतलब सिजलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए लिप्स को बंद करें, त्रिबंध में रुक जाएं थोड़ी देर और बंदों को खोलते हुए धीरे धीरे दोनों नासिका से सांस को बाहर निकाल दें। एक बार मैं भी करके दिखा रही हूं। वापस आ जाएं। इसके भी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि जब दांतों से टकराती हुई ठंडी हवा हमारे मुंह में गई तो दांतों में जो ठंडा गर्म लगता है वो कम हो जाता है, दांतों में मजबूती आती है, मसूड़े स्वस्थ हो जाते हैं, हमारी माउथ की बैड स्मेल बाहर हो जाती है और पायरिया का रोग भी इससे क्योर हो जाता है। पेट में ठंडक आने से ज्यादा पसीना आना, गर्मी लगना, थकान महसूस होना, गुस्सा जल्दी जल्दी आ जाना या बीपी का जल्दी जल्दी बढ़ जाना सब कंट्रोल होता है। भूख और प्यास पे भी कंट्रोल हो जाता है। स्किन प्रॉब्लम काफी कम होती चली जाती है। इवन हर्पीस और जॉन्डिस जैसी बीमारी भी काफी क्योर होती हैं इससे। और ये समर सीजन में करने वाला प्राणायाम है। जब भी थकान महसूस हो या बीपी बढ़ रहा हो, इस प्राणायाम को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खुली हवा में करें तो ज्यादा अच्छा है। और ज्यादा बीपी बढ़ने पर 5-5 मिनट के लिए एक दिन में 4-5 बार भी इस क्रिया को कर सकते हैं। और अब सोचने की बात है कि इसको कब नहीं करना चाहिए या इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी लो बीपी हो रहा हो, कफ या कोल्ड हो या ज्यादा ठंड हो, इस क्रिया को अवॉइड करें। ज्वाइंट पेन में और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम में भी इसको अवॉइड करें। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो कुंभक और त्रिबंध ना लगाए, वैसे ही सिजलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए इस क्रिया को करता जाए। रिलैक्स हो जाएं। अब बारी है पलावनी प्राणायाम की। पलावनी प्राणायाम भी हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम वायु वमन भी बोलते हैं और सूखा कुंजल भी कहते हैं। सूखा कुंजल में जो लोग पानी पीकर कुंजल करना पसंद नहीं करते या नहीं कर पाते या जिनको करना नहीं आता, वो इस प्राणायाम को करें। सिमिलरी बेनिफिट्स हैं, सिमिलरी इफेक्ट हैं। तो उसके मैं टेक्निक बता रही हूँ। टेक्निक में बैठ जाएं किसी भी आसन में, जैसे कि वज्रासन में भी बैठ सकती हैं, लेकिन इसमें हाथों को पलटकर घुटनों पे रखना है, जिससे हमारी बॉडी ज्यादा हिलती नहीं है। कमर गर्दन सीधी ही रखें, मतलब स्ट्रेट कर लें अपनी नेक को और बैक को। स्माइल तो बनाना बनता ही है। इसमें अपने लिप्स को राउंड शेप में लेना है, मतलब होठों की गोल आकृति बनाएं और ताजा हवा को, ठंडी हवा को घूंट घूंट कर इस तरह पीना है जैसे कि गरम चाय सिप कर करके पी रहे हैं। दूजी करके दिखा रही हैं। लिप्स को बंद कर आंतरिक कुंभक में त्रिबंध लगा लें। तीनों बंदों को लगाकर कुछ पल के लिए शांत बैठें। मिक्स होने दें अंदर बाहर की वायु को और लोअर बैक से पूरी तरह झुकते हुए पूरा मुंह खोलकर उस सांस को उड़ेल दें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दें। गुड। इसके कई कई राउंड लगाने होते हैं, तो मैं इसके बेनिफिट के बारे में लेती हूँ। इस प्राणायाम में हमने ठंडी एयर को ऑक्सीजन के रूप में पिया, ऑक्सीजन भर ली अपने शरीर में, और फिर जब हमने उसको थोड़ी देर रोका तो वो डर्टी एयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमने उसको बाहर निकाल दिया झुककर। जब पूरी तरह झुककर पेट को दबाया तो पेट में छिपी गैस, डर्टी स्मेल और जो छोटे छोटे कीटाणु पनप रहे थे
वो सब आउट हो गए उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे जिनको ज्यादा पित्त बनता है उसमें क्योर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत अच्छा इंप्रूव होता है, एसिडिटी, कब्ज, इससे सब में फायदा होता है। और जब इतना सब कुछ होगा तो कील मुहासे तो खत्म हो ही जाएंगे, मतलब स्किन प्रॉब्लम में भी बहुत फायदा होता है, स्किन पर निखार आता है। जब भी आपको गर्मी सता रही हो या ज्यादा एसिडिटी वगैरह बन रही हो, इस क्रिया को खुली हवा में करें। खुली हवा में करने से हमें फ्रेश एयर मिलेगी, ऑक्सीजन से तरोताजा हो जाएंगे और फिर तभी हम उसको रोककर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में सक्षम हो पाएंगे। इसको कब नहीं करें, तो जिनको बहुत एक्सट्रीमली दमा है या उच्च रक्तचाप है या बहुत ज्यादा सीवियर हृदय रोगी है कोई, तो इसको अवॉइड करें और धूल मिट्टी वाले स्थान पर इसको ना करें। इस चीज पर ध्यान देना है। और ये सभी प्राणायाम 4-4, 5-5 बार रिपीट करें और शांत तन और मन रखते हुए आंखें बंद करके, कोमलता से आंखें बंद करके प्राणायाम को करें, तो ये हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है प्राणायाम के टाइम पर कि जितनी देर में हमने इनहेल किया उससे ज्यादा देर में या उससे ऑलमोस्ट दोगुनी देर में हम एक्सहेल करें, तो प्राणायाम का असर भी डबल हो जाता है। थैंक यू।